हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की क्लास में आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है 15 अगस्त 2022 भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। भारत का ये 75वां स्वतंत्रता दिवस था, इसीलिए इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन हमारे पड़ोसी बांग्लादेश ने 15 अगस्त को एक नेशनल मॉर्निंग यानी कि राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1975 में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान इनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 1975 में। 15 अगस्त 1975 में बंग बंधु एक, जैसे कि हम लोग टाइटल देते हैं, अवार्ड देते हैं ना, भारत रत्न, वैसे ही बंग बंधु नाम का एक अवार्ड दिया जाता है बांग्लादेश में। बंग बंधु नाम के अवार्ड से नवाजे गए शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 1975 में कर दी गई थी 15 अगस्त के दिन। इसीलिए हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने इसको एक राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है डोनियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट। नाम से आपको पता चलेगा कि एक छोटा एयरक्राफ्ट है जो कि सर्विलांस के लिए काम आता है। मेरी टाइम से आपको ये समझ में आएगा कि नेवी यूज करती है, ना कि एयरफोर्स। और डोनियर जो है ये इसका नाम है। और ये इतना फेमस अभी क्यों है? क्योंकि श्रीलंका जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत अभी सबसे बड़ा सपोर्टर और एक तरीके से हेल्प करने वाला एक नेबरहुड कंट्री है श्रीलंका का। तो भारत ने इस सर्विलांस एयरक्राफ्ट को हैंड ओवर किया किसको? श्रीलंकन नेवी को। ठीक है। अभी आपको पता होगा तो हम्बन टोटा जो है एक पोर्ट है जो कि श्रीलंका में है, और वहां पे एक चाइना का एक सर्विलांस रिसर्च शिप हम्बन टोटा में पार्क होने के लिए या वहां पे आकर के कुछ रिसर्च और कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए उनसे टाइम मांग रहा था, जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे जी ने पहले उसको परमिशन दी। बट कहते हैं कि भारत के दबाव पे फिर उसको मना कर दिया कि नहीं, अब आप वहां पे यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, आप यहाँ पे नहीं घुस सकते। तो इस टाइप के कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह होती रहती है। और इसी तरीके से ये जो डोनियर मैरी टाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो है ये भारत ने श्रीलंका को सर्विलांस के लिए हैंड ओवर किया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की मुराल स्टैचू। मुराल स्टैचू का मतलब होता है भित्ति प्रतिमा। कहाँ पे इसका अनावरण किया गया है? विजयवाड़ा, जो कि राजधानी है आंध्र प्रदेश की। ठीक है। मुराल भित्ति प्रतिमा महात्मा गांधी जी की, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट है आकाश। आकाश एयरवेज जो है ये एक नई एयरलाइंस कंपनी है भारत की, जिसको लॉन्च किया गया श्री राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा। और अभी ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि एक तो ये नई एयरलाइंस कंपनी है भारत की, और दूसरा राकेश झुनझुनवाला वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया, इनकी अभी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है भारत ने नए 11 रमसार साइट्स जो है वो अपनी लिस्ट में ऐड किए हैं। अब टोटल 75 हो गई है रमसार साइट्स की गिनती भारत में। ठीक है। रमसार साइट्स यानी कि वेस्टलैंड्स की लिस्टिंग करते हैं हम लोग रमसार साइट्स में। अब टोटल कितने हो गए? 75। हम ये रमसार साइट्स भारत में, इसके बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक पे और उसको फिर प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सलाइन वाटर लालटेन। सलाइन वाटर लालटेन, लालटेन के बारे में अगर आपने सुना होगा तो गांव में या जहाँ बहुत बिजली जाती है, या पहले जहाँ बिजली नहीं थी, हमारे गांव में भी होता था, केरोसिन से जलने वाले लालटेन उपयोग किए जाते थे। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो भारत ने एक ऐसा लालटेन डेवलप किया है जिसमें एलईडी लाइट्स जलेंगे, और उसका केरोसिन की जगह पे किस चीज का यूज किया जाएगा? सलाइन वाटर यानी कि खारे पानी का। ठीक है। इसका इनॉग्रेशन या इसको लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कौन है? हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि खारा पानी से अगर हम एलईडी लाइट जला रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में हम इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी पैदा कर पाएंगे, या ये और भी आगे प्रॉपर रिसर्च होगा तो ये और आगे भी काम आएगा। और इसका जो एलईडी होगा, ये कोई नॉर्मल एलईडी बल्ब नहीं जलेगा, ये स्पेशली डिजाइंस एलईडी लैंप्स होंगे जो कि खारे पानी से जलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो मैंने अभी आपको बताया था हम्बन टोटा पोर्ट के बारे में, ये वही है। हम्बन टोटा पोर्ट जो है अभी न्यूज में है, और हमको ये पता होना चाहिए कि हम्बन टोटा पोर्ट का हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल अज़ा फोर्ट।
अल अज़हा 4, ये इसका नाम ही 4 है, ऐसा नहीं कि इसका चौथा संस्करण है, इसका नाम ही है अल अज़हा 4। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है और ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, जो किसके बीच में हुआ, ओमान और भारत के बीच में बीकानेर में किया गया। ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जॉइंट है, बायलेटरल है, सिर्फ दो पार्टीज है, एक है ओमान और एक है भारत, बीकानेर में हुआ अल अज़हा 4, ठीक है। पिछला अल अज़हा 4 कहाँ हुआ था, मस्कट में 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। इस इनिशिएटिव का नाम है स्माइल, ठीक है। स्माइल जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म ये है। और ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है वो है स्माइल एब्रीविएशन। इसका हिंदी में हमने ट्रांसलेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि फिर इसका फुल फॉर्म खराब हो जाएगा, स्माइल नहीं रहेगा, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। अब इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि भारत के शहर, कस्बे और नगर पालिका के जो क्षेत्र हैं उसको भीख मुक्त किया जाए, मतलब वहां पे कोई भिखारी नहीं घूमेंगे। तो भिखारी नहीं घूमेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको मार पीट के भगा दिया जाएगा, धमकी चमकी देके भगा देंगे। उसका मतलब ये होता है कि उनके रहने की व्यवस्था, उनके काम काज की व्यवस्था, उनके देखभाल की व्यवस्था जो है वो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लेकर के की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंकटाड। अंकटाड जो आपको पता होगा, अंकटाड जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके एक सर्वे के अनुसार भारत के पॉपुलेशन का टोटल 7% जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके पास क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टेड है, ठीक है। कितने प्रतिशत, 7% लोगों के पास जो है वो क्रिप्टो करेंसी अभी इन्वेस्टेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये रिसर्च किन्होंने किया है, तो भारत के किसी ने नहीं बल्कि अंकटाड ने किया है, यूनाइटेड नेशंस की एक विंग है। और कितने प्रतिशत भारतीयों के पास है, टोटल 7% भारतीय, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है। सुपर गरुड़ शील्ड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि सुमात्रा के आइलैंड में की गई। अब गरुड़ सुन करके आप, मैं, हम लोग जब भी एग्जाम में बैठेंगे और ऑप्शंस देखेंगे तो जो इंडिया वाला ऑप्शन होगा उसको 100% चूज कर लेंगे। बट गरुड़ में ये जो एक्सरसाइज है इसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। गरुड़ जो है ये इंडोनेशिया में भी इस वर्ड का यूज किया जाता है, इसीलिए कोई बहुत नया वर्ड नहीं है। तो अगर एग्जाम में आए तो उसको भारत पॉइंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, गरुड़ देखते हुए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। और कहाँ पे हुआ ये, सुमात्रा आइलैंड में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मरीना तबस्सुम, जो कि बांग्लादेशी हैं। ये पहली साउथ एशियन बनी है जिन्होंने लिस्बन ट्रिनाल मिलेनियम का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। क्योंकि ये पहली साउथ एशियन है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस नाम भी थोड़ा, मरीना तबस्सुम है, बांग्लादेश से है। हम लोगों को ये टॉपिक जो है इसको याद रखने की जरूरत है। ये हो सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, इसको मैं डीप में नहीं डिस्कस करूंगी, बट ये आपको नाम एक थोड़ा मोटा मोटी याद होना चाहिए कि बांग्लादेशी है, भारतीय या पाकिस्तानी नहीं है। नेक्स्ट है पालन 1000। पालन 1000 जो है एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि शिशु मृत्यु दर को कम करना। पालन 1000, इसको आप याद कैसे रखेंगे कि छोटा जो शिशु होता है उसको उसके पालन की आवश्यकता होती है, उसको पालन अच्छे से उसका पालन पोषण होना चाहिए, इसीलिए पालन 1000 मतलब कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर को रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई, मेडिसिन फ्रॉम स्काई सुन करके क्या लगता है कि आसमान से दवाई बरसेंगे, तो वो आप इसी नाम से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें दवाई की डिलीवरी जो है, दवाई मतलब कि जो डिलीवरी है वो कैसे होगी, ड्रोन के जरिए की जाएगी। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश में। पेमा खांडू यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये लॉन्च किया है। और इसके अंतर्गत जो मेडिसिन की सप्लाई है पूरे स्टेट में वो किसके द्वारा की जाएगी, ड्रोन्स के द्वारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मंथन।
मंथन जो है एक ऐसा प्रोग्राम है, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह में किसी बच्चे ने कोई ऐसा ड्रोन बनाया जो कि पेस्टिसाइड छिड़कने में काम आएगा, या इस प्रकार की साइकिल बनाई जो कि एनर्जी यूज करके, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हमारे आए दिन कोई ना कोई इन्वेंशंस रिसर्च होता रहता है। तो मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि रिसर्च और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन किया जाएगा। अब किसी ने कुछ डेवलप किया तो उसको और रिसर्च की जरूरत है कि उसको हम और थोड़ा सा शार्पन कर पाए, और उसका कमर्शलाइजेशन हो, उसका सही उपयोग हो, और जो रिसर्च कर रहा है या जो इनिशिएटिव ले रहा है उसको उसका प्रॉपर फायदा मिल सके, उसको एक इंस्पिरेशन मिले। तो इन दोनों चीजों को ज्वाइन करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने लॉन्च किया जिसका नाम है मंथन। और ये मंथन क्या करेगा, इंडस्ट्री और रिसर्च के कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है निपुण। निपुण है एक न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइंड, न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइंड, एंड ये वन, एंड दूसरा कौन है, फ्यूचर इन्वेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। ये दो इंडिजिनसली यानी कि पूर्ण स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया इक्विपमेंट है, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी द्वारा इसको जो है हैंड ओवर किया गया है आर्मी को। इसको निपुण यानी कि न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइंड और फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। अब नाम से मुझे जो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसका एक मैं नया डीप में एक टॉपिक बनाऊंगी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कुछ अभी आप कुछ वेब सीरीज या हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखेंगे तो उसमें एक सुपर कॉप करके कॉन्सेप्ट आता है, तो सुन करके थोड़ा उसी टाइप का लग रहा है। एक रिसर्च करके हम इसके बारे में एक नया वीडियो भी बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, LEM। LEM का मतलब होता है लो ऑल्टीट्यूड रिसर्च मोटर। लो ऑल्टीट्यूड रिसर्च मोटर किसमें काम आएगा, हमारा जो गगनयान का एक प्रोजेक्ट है उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। लो ऑल्टीट्यूड स्केप मोटर ऑफ क्रूज स्केप सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। कहाँ से, श्री हरिकोटा से। गगनयान करके हमारा एक बहुत बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट है, ये उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था जो कि इसरो ने बहुत ही सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहरी। शहरी एरिया का जो प्रधानमंत्री आवास योजना था इसको एक्सटेंशन मिल गया है, इसको बढ़ा दिया गया है कब तक, 31 दिसंबर 2024 तक। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब उनका एक संकल्प था कि आजादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75वीं सालगिरह भारत की आजादी के, तब तक हम हमारे भारत के सभी परिवार को पक्का मकान देने की एक संकल्पना उन्होंने ली थी। लेकिन बीच में कोविड आया और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो अब ये जो संकल्प है हमको कब तक पूरा करना है, 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है। नेक्स्ट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, मैक्सिको के। ये कोई बहुत एकदम नए चुने हुए प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन अभी ये टॉपिक में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने विश्व शांति कायम करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का सुझाव दिया है। और इसमें जो 3 सदस्यीय समिति होगी उसके सदस्य होंगे पोप फ्रांसिस, यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। क्योंकि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम लिया है तो ये आप अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसीलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर कौन है, तो ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें CGI बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त होंगे। ये इनका शपथ ग्रहण होगा अगस्त के 27 तारीख को, और ये 49वें CGI होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है। भारत में जो हमारे पशु हैं, हमारा जो पशुधन है, जो जिससे हम दूध प्राप्त करते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंसें हो गई, और जो इनके प्रजाति के जैसे बैल हो गए, इन सबको एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिनका नाम था लंपी डिजीज, इससे ग्रसित थे। तो लंपी डिजीज से ग्रसित खासकर ये जो डिजीज था
इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा था वेस्टर्न इंडिया में, मतलब राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो भारत ने एक बहुत ही रिकॉर्ड टाइम पे, विद इन फ्यू मंथ्स, 1 से 2 महीने के अंदर इसका वैक्सीन तैयार कर लिया है। और इस वैक्सीन का नाम क्या है? लंपी प्रोवैक। ठीक है। लंपी प्रोवैक किस चीज की वैक्सीन है? लंपी डिजीज की, जो कि हमारे कैटल्स यानी कि हमारे दुग्ध पशुओं में अभी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे इसके बारे में बताएं। कोई डाउट है, कुछ पूछना है या इसके बारे में कोई फीडबैक देना है तो थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।